असलम स्टूडेंट्स सी एस 608 सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन वैलिडेशन के टॉपिक नंबर 1 से लेकर 50 तक पहले 50 टॉपिक में से एमसीक्यू आपके साथ शेयर करते हैं। ये मिड टर्म से पहले आने वाले क्विज़ में मिड टर्म के एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट फॉर ऑब्जेक्ट किल्ड इन डाटा फ्लो टेस्टिंग। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ऑब्जेक्ट किल्ड इन डाटा फ्लो टेस्टिंग में? तो अच्छा, मैंने हैंड आउट से ना ये इसके ऑप्शन लगा दिए कि ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट इज किल्ड व्हेन, तब किल होता है व्हेन इट इज़ या तो वो रिलीज़ हो, अदरवाइज मेड अनअवेलेबल, और दूसरा है लूप कंट्रोल वेरिएबल व्हेन द लूप एग्जिट्स, और तीसरा फाइल दैट हैज़ बीन क्लोज्ड। ये 3 ऑप्शन होते हैं उसके। तो इसमें पहला ऑप्शन है फाइल दैट हैज़ बीन ओपनड। अब ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन होता है इसका क्लोज हो फाइल, ये भी नहीं है। लूप कंट्रोल वेरिएबल व्हेन द लूप स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग, ठीक है। तो लूप स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग, अब यहाँ पे देखें लूप कंट्रोल व्हेन द लूप एग्जिट यानी कि ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे ये कहता है स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग, ये भी गलत है। ऑल ऑफ द गिवन, ये भी ऑप्शन गलत है। तो पीछे रह जाता है रिलीज़, ठीक है। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है ना वो यहाँ से मिसिंग है। तो वो फोर्थ वाला जो है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑब्जेक्ट जो है ये रिलीज़ वाला ऑप्शन, ये जो है ये वाला ऑप्शन, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ये मैं यहाँ से इसे कर देता हूँ, एक मिनट। हाँ, ये वाला जो ऑप्शन है ये वाला इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शन गलत हैं। जो चौथा ऑप्शन होगा आपने उसको चेक कर देना है, वो करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। समझ आ गया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सी एफ जी इफ देयर आर ए नंबर ऑफ सिक्वेंशियल स्टेटमेंट्स वी रिप्रेजेंट दैम बाय ए कंपोजिट नोड से उन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है। ये इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा स्टूडेंट, एक और चीज़ बता दूँ, ये जो सी एस 608 है ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है। इसके बहुत कम लोग क्या कहते हैं यूट्यूब पे हेल्पिंग मटेरियल देते हैं, और जो कोई देते भी हैं वो उनका अथेंटिक नहीं होता। तो मैं आपको इस जो है मैंने जो लास्ट सेमेस्टर में जो असाइनमेंट्स अपलोड की थी वो 100% वो मार्क्स आए, और क्विज़ मेरे मिड टर्म, फाइनल टर्म और जो एमसीक्यूज़ में सारे करेक्ट आंसर मैं आपको बताता हूँ। इसी में भी ये जो क्विज़ बता रहा हूँ इनमें भी सारे करेक्ट आंसर आपको बताए जाएंगे। तो आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि आपको कोई यानी कि बगैर चेक किए आपको बता रहे हैं। मैं जो आपको डाटा दिखा रहा हूँ मैंने खुद भी इसी से ही तैयारी करके ये सब्जेक्ट पास किया था और अच्छे नंबरों से किया है। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। इन पाथ बेस्ड इंटीग्रेशन टेस्टिंग सिंक नोड जो होता है वो ये होता है इसका द फाइनल एंड इन ए प्रोग्राम एज वेल एज स्टेटमेंट दैट ट्रांसफ़र कंट्रोल टू अदर यूनिट्स, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। डैश इज़ द कंडीशंस दैट मस्ट बी फुलफिल्ड बाय ए टेस्ट। तो टेस्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया इज़ द कंडीशन होती है जो दैट मस्ट बी फुलफिल्ड बाय ए टेस्ट, ये इसका आंसर है। और दूसरा ये कहना था मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपके लिए आपके इस कोर्स में और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के दूसरे सब्जेक्ट के में आपके लिए हेल्पफुल है मेरा चैनल, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के मेरे अलावा और भी अगर एक दो चार करते हैं लेकिन वो ऑथेंटिक इतने नहीं हैं। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। जिसने खुद अच्छे नंबर से किया हो आप अच्छा उसका वो अंडरस्टैंडिंग है वो ये करेक्ट चीज़ बता सकता है। नेक्स्ट आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट दैट बिगिंस विद द सोर्स को नोड एंड एंड्स विद द सिंक नोड विद नो इंटरवीनिंग सिंक नोड्स। तो इसका आंसर है मॉड्यूल एग्जीक्यूशन पाथ, ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है आगे क्वेश्चन है, डैश इंटीग्रेशन टेस्टिंग स्ट्रेटजी इज़ मोर यूजफुल। एक मिनट, हाँ, डैश इंटीग्रेशन टेस्टिंग स्ट्रेटजी इज़ मोर यूजफुल टू इंटीग्रेट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम। तो बॉटम अप जो होता है ये इसका आंसर, बॉटम इंटीग्रेशन टेस्टिंग जो होती है ये यूज़फुल होती है। नेक्स्ट आगे है, ये क्वेश्चन है, which testing technique is used to check the complete system and to check the system according to specified requirement। तो इसका जो ये 3 ऑप्शन दिए हैं चौथा ऑप्शन यहाँ से मिसिंग है।
तो वो जो चौथा ऑप्शन है ना वो था सिस्टम टेस्टिंग, तो वही करेक्ट इसका आंसर था। ठीक है, तो इसका ये तीनों ऑप्शन रॉन्ग है, और ये जो चौथा ऑप्शन यहाँ पे शो नहीं हो रहा वो चौथा ऑप्शन है सिस्टम टेस्टिंग है, ये इसका करेक्ट आंसर है सिस्टम टेस्टिंग। ठीक है, और नेक्स्ट है इन इंटीग्रेशन टेस्टिंग यूनिट्स आर टेस्टेड इन ए ग्रुप। यूनिट जो होते हैं एक ग्रुप में टेस्ट होते हैं, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आगे है वाइल डूइंग इंटीग्रेशन टेस्टिंग आवर फोकस शुड बी ऑन द, हमारा फोकस होना चाहिए वर्किंग ऑफ द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, इस पे फोकस होना चाहिए, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन CFG a path is such to be dash if it can be exercised by some input data। अच्छा, ये यहाँ पे तीन ऑप्शन दिए हैं, शॉर्टेस्ट, फिजिबल, यूनिक। चौथा ऑप्शन मिसिंग है, चौथा ऑप्शन था एग्जीक्यूशन। ठीक है, ये एग्जीक्यूटेड, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा इन CFG पाथ इज सेट टू बी एग्जीक्यूटेड इफ कैन बी एक्सरसाइज बाय सम इनपुट डाटा। तो इसका ये तीनों ऑप्शन गलत हैं, जो चौथा ऑप्शन होगा एग्जीक्यूटेड या एग्जीक्यूशन वो करेक्ट होगा। ठीक है, अच्छा, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट सुन लें, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपकी जो असाइनमेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की आती है वो मुझे ईमेल कर दें, तो मैं जो है उसका करेक्ट सलूशन अपलोड कर दूंगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के करेक्ट सलूशन बताने वाले सलूशन बताने वाले तो चंद एक हैं, लेकिन करेक्ट सलूशन बताने वाला कोई भी नहीं है मेरे अलावा। तो मेरा ईमेल एड्रेस है जिस पे आप अपनी असाइनमेंट लेकिन यानी कि लास्ट डेट में भेजें, फ़ौरन भेजनी है। मेरा ईमेल एड्रेस है, ये मेरा जो चैनल है आशकार, इसी के नाम पे है आशकार 725 आशकार 725@gmail.com। इस पे आप अपनी असाइनमेंट सेंड कर दें तो मैं उसका सलूशन अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज़ द कैपेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट टू हैंडल मल्टीपल ट्रांजैक्शन इन ए गिवन पीरियड। इन ए गिवन पीरियड में थ्रूपुट जो होती है वो एक गिवन पीरियड में उसकी वो कैपेबिलिटी होती है टू हैंडल मल्टीपल ट्रांजैक्शन। ये थ्रूपुट आंसर है, ये करेक्ट आंसर है, ये नहीं है, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आगे है डिफेक्ट हो रेजोल्यूशन गिव राइज टू न्यू डिफेक्ट। ऐसा जो डिफेक्ट है जिससे की वजह से नए डिफेक्ट पैदा हों तो वो कहलाता है बैड फिक्स डिफेक्ट, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है SQL मैप इज़ ए, SQL मैप जो होती है वेब वल्नरेबिलिटी असेसमेंट टूल होता है, वेब वल्नरेबिलिटी असेसमेंट टूल होता है, ये करेक्ट आंसर है, ये नहीं है, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है डैश डिटरमिन हाउ द सिस्टम अंडर टेस्ट परफॉर्म अंडर द कंकरेंट यूजर सेशन फॉर टिपिकल यूजर सिनेरियो। तो ये लोड टेस्टिंग इसका आंसर होता है, ये करेक्ट आंसर। लोड टेस्टिंग डिटरमिन हाउ द सिस्टम अंडर टेस्ट परफॉर्म्स। नेक्स्ट है देयर आर 6 फेजेस होते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल के, 6 फेजेस होते हैं, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश मैट्रिक गिव्स द परसेंटेज ऑफ द इंडिविजुअल डिफेक्ट्स द टेस्टिंग टीम हैज़ ओपनड एंड वन कैन कंट्रोल व्हेनेवर रिक्वायर्ड। ठीक है जी, तो डिफेक्ट रिजेक्शन इसका आंसर है, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिग्रेशन टेस्टिंग यूजुअली रेफर्स टू टेस्टिंग एक्टिविटीज ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर डैश फेज। सॉफ्टवेयर के क्वालिटी एश्योरेंस के फेज में होता है ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है देयर आर डैश आउटपुट्स ऑफ टेस्ट रिजल्ट रिपोर्टिंग। तो टेस्ट रिजल्ट रिपोर्टिंग की 4 आउटपुट होती हैं, 4 आउटपुट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Dash represents a set of conditions under which a test will determine whether an application working correctly or not, and the test case is pass or fail. तो testing represents a set of conditions, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है डैश इज परफॉर्म टू डिटरमिन अ सिस्टम बिहेवियर अंडर बोथ नॉर्मल एंड पी कंडीशन। तो लोड टेस्टिंग इसका आंसर है, लोड टेस्टिंग इज टू डिटरमिन। नेक्स्ट है हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन ये है विच ऑफ द फॉलोइंग कलर इज़ यूज टू शो अनसक्सेसफुल टेस्ट केसेस इन माइक्रोसॉफ्ट टेस्ट मैनेजर। MTM में अनसक्सेसफुल टेस्ट को कौन सा कलर शो करता है, वो होता है रेड कलर। ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिन्स द स्कोप एंड रिस्क एंड आइडेंटिफाई द
आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ टेस्टिंग। इनमें से कौन सा है ऑप्शन में से जो डिटरमिन करता है स्कोप एंड रिस्क एंड आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ टेस्टिंग? वो होता है प्लानिंग एंड कंट्रोल। ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ आर डन व्हेन सॉफ्टवेयर इज डिलीवर टू क्यूए। तो जब सॉफ्टवेयर क्यूए को डिलीवर हो जाता है तो कौन सी एक्टिविटी जो होती हैं टेस्टिंग कंपनीज को वो करती हैं? वो इसका आंसर है एनालिसिस एंड डिज़ाइन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू मेजर द आउटकम ऑफ द टेस्ट केसेस। इनमें से कौन सा जो है मेजर द आउटकम टेस्ट केसेस के आउटकम को मेजर करती है? वो होता है टेस्ट ऑब्जेक्टिव। टेस्ट ऑब्जेक्टिव इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट प्लान एंड डैश आर द फर्स्ट एंड लास्ट स्टेप ऑफ टेस्ट डाटा मैनेजमेंट रिस्पेक्टिवली। तो टेस्ट प्लान पहला होता है और लास्ट जो होता है वो होता है रिकॉर्डिंग। ठीक है, पहला स्टेप होता है टेस्ट प्लान, आखिरी स्टेप में होता है रिकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आएगा रिकॉर्डिंग। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देयर आर डैश कितनी आउटपुट होती हैं टेस्ट रिजल्ट रिपोर्टिंग? ये पहले भी अभी आया है। टेस्ट रिजल्ट रिपोर्टिंग की 4 आउटपुट होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे है टेस्ट ऑब्जेक्टिव शुड मेजर दी डैश ऑफ ए टेस्ट केस। तो टेस्ट ऑब्जेक्टिव क्या मेजर करता है टेस्ट केस का? वो मेजर करता है आउटकम ऑफ। ठीक है, आउटकम आंसर है। तो शुड मेजर दी आउटकम ऑफ ए टेस्ट केस। तो आउटकम आंसर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ए टेस्ट केस। इनमें से कौन सा क्या ट्रू है टेस्ट केस के लिए? तो इट इज़ अ सिंगल एक्टिविटी, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर डैश इनपुट फॉर, पहले आया था आउटपुट फॉर टेस्ट रिजल्ट रिपोर्टिंग, वो थी 4। अब ये इनपुट फॉर टेस्ट रिजल्ट रिपोर्टिंग इनपुट कितनी होती हैं? वो भी 4 ही हैं। नेक्स्ट आगे है देयर आर डिफरेंट लेवल्स एट विच रिग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म। तो रिग्रेशन टेस्टिंग जो होती है वो कितने लेवल्स पे परफॉर्म होती है? कि उसके कितने लेवल्स होते हैं? जो 4 लेवल्स होते हैं रिग्रेशन टेस्टिंग के। नेक्स्ट ये सारे क्वेश्चन हो गए। उम्मीद है आपके लिए ये जो मैंने आंसर बताए हैं कोई भी नहीं बता सकता, ना ही किसी के पास है इस तरह का। तो ये मैं अपना जो डाटा जिससे मैं एग्ज़ाम की तैयारी करके वो बड़े थॉरली मुख्तलिफ जगह से हैंड आउट में इनके कुछ के आंसर ज़्यादातर के आंसर हैंड आउट में है ही नहीं, तो काफ़ी जगहों से सर्च करके तो इसके आंसर निकाले हैं। चैनल को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट मेरे सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपकी आने वाली कोई असेसमेंट है तो आने वाली फर्स्ट डेट्स में मुझे मेरे चैनल ashkar725@gmail.com पे सेंड कर दें। आशकार के स्पेलिंग वही हैं जो मेरे चैनल के हैं, ashkar725@gmail.com पे अपनी असाइनमेंट मुझे फर्स्ट डेट्स में सेंड कर दें तो मैं उसका सलूशन अपलोड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।